सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। आज की इस कथा में आप लोगों को देवराज इंद्र के अहंकार मर्दन और भगवान कृष्ण का उनको लोक को सेवा गो इंद्र बनने का पूरा वृत्तांत इस कथा में आप लोगों को सुनने को मिलेगा, तो ध्यान से सुने। श्री राधे राधे। ईश्वर तो भंडारी है। आप इनको जैसा कर्म करके दोगे, आपके कर्मानुसार वैसा ही उसका परिपाक करके उसका फल बना के आपको खिलाएंगे। अब भंडारी जी के पास आपने मिर्च मसाले धनिया मिर्ची ये तो सब आपने धर रखे हैं, और फिर उससे कह रहे हो हमें तो खीर मालपुआ बनाओ आज। तो माल दोगे तभी ना मालपुआ बनेंगे। मिर्च मसाले से भला मालपुआ बनते हैं। सामग्री आपकी जैसी होगी, भोजन वैसा ही आपके लिए बनाया जाएगा। ऐसी कर्म आपके जैसे होंगे, वैसा ही ईश्वर उसका प्रतिफल बनाएगा। पाप का परिणाम है दुख और पुण्य का परिणाम है सुख। हर व्यक्ति सुखी तो होना चाहता है, पर सुख का मूल जो पुण्य है वो पुण्य करने से बचता है, पुण्य नहीं करना चाहता। कोई भी व्यक्ति दुख भोगना तो नहीं चाहता, पर दुख का मूल जो पाप है उसे किए बिना नहीं चूकता। तो जब पाप करोगे तो दुख तो भोगना ही पड़ेगा, मर्जी हो या न हो। और शुभ कर्म करोगे तो सुख मिलेगा ही मिलेगा, तुम चाहो या मत चाहो। सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुःखमयत्नतः। जैसे न चाहने पर भी आपको पाप का परिणाम दुख भोगना ही पड़ता है। कोई नहीं चाहता दुखी होना, फिर भी दुख आता है और भोगना पड़ता है, क्योंकि वो पाप का परिणाम है। पाप किया है तो दुख भोगना पड़ेगा। ऐसी सुख का मूल है पुण्य। यदि आपने शुभ कर्म किए हैं तो तुम चाहो या मत चाहो सुख तुम्हारे सामने आएगा ही आएगा, क्योंकि उसका बीज बोया है। तो जब बीज बोया है तो फसल भी आएगी सामने। तो शुभ कर्म किए हैं तो सुकृत का बीज बोया है, तो शुभ फल उसका सुख रूप में प्राप्त होके ही रहेगा। यथा दुख मयत्नतः। जैसे बिना प्रयत्न के दुख आया, वैसे बिना प्रयत्न के सुख भी आएगा यदि आपने शुभ कर्म किए हैं तो। पर धर्मस्य फलमिच्छन्ति धर्मम नेक्षन्ति मानवाः। पापस्य फल नेक्षन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। धर्म का फल चाहते हैं पर धर्म करना नहीं चाहते। पाप का फल नहीं चाहते पर पाप किए बिना नहीं मानते। बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान ने कर्म योग का उपदेश दे करके ब्रजवासियों से कहा, मेहनत करो, अपने कर्म पर ध्यान दो, या इंद्र की पूजा से कोई फायदा नहीं। और पूजा करनी है तो प्रत्यक्ष 4 देवता हैं, गो विप्रानल पर्वतान। गाय, ब्राह्मण, अग्नि और ये पर्वत, ये 4 प्रत्यक्ष देवता हैं। और ये सब समझा के भगवान ने पर्वत रूप भगवान गिरिराज गोवर्धन नाथ की पूजा ब्रजवासियों से करवाई। और जब पूजा करवाई तो स्वयं भगवान गिरिराज के रूप में प्रकट होकर के मांग मांग करके ब्रजवासियों से पाए। तब तो ब्रजवासी सब गदगद और प्रभावित हो गए। भैया अब तो हमेशा हमें या गोवर्धन नाथ की यही पूजा किया करेंगे। ऐसो प्रत्यक्ष देवता हमने जिंदगी में पहली बार देखो, जो हमते मांग मांग के खावे।
वह इंद्र की पूजा करते बुढ़े है गए, पर दारी की ने सूरत तो अपनी कबू दिखाई ना है हमें। जम गई बात। खूब 7 कोस की परिक्रमा लगाई, परंतु इंद्र को जब पता चला कि दिवाली बीत गई, परिवा बीत गई, द्वितीया भी बीती जा रही है और ब्रजवासियों ने हमारी पूजा ना करी, जो हर दिवाली पर करते थे वो 2 दिन और आगे निकल गए, पर ब्रजवासियों ने हमारी पूजा क्यों ना करी। सेवकों से कहा जरा पता लगाओ। सेवकों ने ब्रज का वातावरण देखा और इंद्र को खबर करी, सरकार आपकी पत्ती साफ। मतलब बोले अब ब्रजवासियों में कोई आपका नाम लेने वाला नहीं, सब गोवर्धन नाथ की जय जयकार बोल रहे हैं, उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। और हम देख के आए हैं कि श्री कृष्ण ने आपकी पूजा बंद करा के अपने आप को ही प्रकट करके अपनी पूजा करवा ली। अच्छा, पता लगते ही आग बबूला हो गया और इंद्र ने तमाम ऊट पटांग भगवान के प्रति कहा, वाचालम बालिसम स्तभ्यम अज्ञम पंडितमानिनम कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा में चक्रूर प्रियम। इन गंवार ग्वालों ने उस बाचाल कृष्ण की बातों में आकर के मुझ देवराज इंद्र की पूजा बंद कर दी। इसका परिणाम सारे ब्रजमंडल को भोगना पड़ेगा। और सांवर्तक मेघों को निर्देश दिया, जाओ ब्रज के ऊपर छाओ और इतना पानी बरसाओ कि सारा ब्रजमंडल पानी में डूब जाए। गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतिकारिणाम। प्रलय कालीन काले काले मेघमंडल उमड़ घुमड़ के ब्रज के ऊपर छाए, मूसलाधार पानी बरसाए। ब्रजवासी सब घबराए, भागे भागे गोविंद की शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान कुपिताद भक्त वत्सलः। हे भक्त वत्सल, मालूम पड़े इंद्र हमसे नाराज है गए, देखो कितने भयंकर बादल हैं, ये तो प्रलय मचा देंगे। हे गोविंद हमारी रक्षा करो। भगवान बोले परेशान मत हो, जा देवता की पूजा करिए वही रक्षा करेगा, चलो वाह के पास। सब गोपी ग्वालन को लेके गोवर्धन की तलहटी में पहुंचे। ब्रजवासी बोले जल्दी बता भाई क्या करें अब। कन्हैया बोले शांत रहो, देवता से बात चल रही है, तो जल्दी बता भाई। कन्हैया बोले भाई देवता ने तो मुझे यूं कही है कि ज्यादा पानी बरसे तो मुंह को उठा के छाता बना लो और मेरी छत्र छाया में आ जाओ। ब्रजवासी बोले हे भगवान, ये 7 कोस को लंबा छोड़ो देवता हम पे उठ जाएगो। कन्हैया बोले जब देवता ने कही है तो उठ ही जाएगो, चलो मिलके करें प्रयास। ठीक है कन्हैया, हम तेरे साथ। और इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राक मेव बालकः। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जैसे छोटे छोटे बच्चे कुकुरमुत्ता उखाड़ करके बरसात में उसे छाता बना के खेलते हैं, ऐसे ही कन्हैया ने 7 कोस के गिरिवर को अनायास सहज भाव से ही छत्राक, वो छाते की तरह कुकुरमुत्ता की तरह गोवर्धन को उठा करके एक हाथ पर धारण कर लिया। एकेन हस्तेन गोवर्धनम दधार। अब मूल में तो सुखदेव जी कह रहे हैं एक हाथ पर उठा लिया, परंतु आचार्यों ने और भक्तों ने पद पदावलियों में वर्णन किया है कि भगवान ने एक अंगुलिया पे गोवर्धन उठा लिया। अंगुली भी सबसे छोटी, कनिष्ठ, इसको कनिष्ठ कहते हैं, सबसे छोटी है, अंगुली पे गोवर्धन उठा लिया। पर हमारे ब्रजवासी और 2 कदम आगे बढ़ गए। वो कहते हैं अंगुरिया की भी जरूरत ना पड़ी, अंगुरिया में जो नाखून है ना, नाखून की नोक पे उठा लियो। और ब्रजवासी गाते हैं अरे नख पर गिरधर लीनो धार कन्हैया मेरो मारो
नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। ओ नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो नंद लाला मेरो प्यारो। कन्हैया मेरो बारो नंद लाला मेरो प्यारो। ओ नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। यो कहे जसोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे जसोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। अरे गिरवर में ओ गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो। गिरवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार जय हो। मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए बाकी पैया। लाला की नरम कन्हैया कहीं मुरक न जाए बाकी भैया। कान्हा की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए बाकी पैया। लाला की नरम कन्हैया कहीं मुरक न जाए बाकी भैया। अरे कैसे झेले एक लो भार कन्हैया मेरो बारो। कैसे देने लो भार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो जय हो। जब कोप इंद्र ने कीन्हो नख गोवर्धन धर लीन्यो। जब कोप इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीन्हो नख गोवर्धन धर लीन्यो। जब कोप इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन धर लीनो। ये बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो। बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। यो कहे पूछनी बारो लठिया को देओ सहारो। यो कहे पूछनी मारो लठिया को देव सहारो। यो कहे पूछनी बारो लठिया को देओ सहारो। यो कहे पूछनी मारो लठिया को देव सहारो। रे मन भजले कृष्ण मुरार कन्हैया मेरो बारो। रे मन भजले कृष्ण मुरार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर
भगवान की जय। मतलब इसका यही है कि भगवान को गोवर्धन उठाने में कोई परिश्रम नहीं लगा। छत्राकमिव बालकः, बड़े ही आराम से, जैसे बच्चे को कुरमुत्ता उखाड़ के खेलें, ऐसी खेली खेल में भगवान ने गोवर्धन उठा लिया। ब्रजवासी भी अपने अपने लाठी डंडा कंधा लगा के खड़े हो गए। ओरे कन्हैया, हमें खबर ही ना आती, हमें इतनी ताकत है, सचमुच उठा लियो गोवर्धन। भगवान बोले, हमने सबन को घर घर ले जाके माखन जो खवायो है, तो माखन खाएंगे तो ताकत ना आएगी। ब्रजवासी बोले, हाँ ये बात तो है लाला, तेने माखन खवायो तो हमने माखन की ताकत दिखा दी, देख ले गोवर्धन उठा लियो। सबको यही लग रहा है कि हमने मिलजुल के उठा लिया। परंतु पानी बरसना जो प्रारंभ हुआ, कार्तिक शुक्ल तृतीया से बरसा और अक्षय नवमी पर्यंत 7 दिन तक अखंड मूसलाधार पानी बरसता रहा। ब्रजवासी सर्दी में ठिठुर गए। ब्रजवासी बोले, कन्हैया एक बात बता, 7 दिन है गए पानी में, ये पानी तो बंद ही ना हो गए, ऐसे कब तक उठा के रखेंगे? और एक बात बता, हम तो कबू या कंधा को लगाएं, कबू या कंधा को लगाएं, कभी लाठी लगाएं, कभी हाथ लगाएं, और तो को देख रहे हैं 7 दिना से एक अंगुरिया लगाएं खड़वे, तेने एक बार अदला बदली अल्टा पलटी का जूना करी। देख लाला, ज्यादा परेशान मत हो, थोड़ी देर तू भी आराम कर ले, चिंता मत करियो, हम सब देख लेंगे। भगवान बोले, अच्छा मेरे बिना संभाल पाओगे या क्यों? ब्रजवासी बोले, ओहो, तो तू का सोचे तेरी अंगुरिया पे ही सब धरो है, हमारे लाठी डंडा कंधा सब फालतू के हैं का? भगवान बोले, नहीं नहीं भैया, तुम ही संभालो। और ने कन्हैया को हाथ नीचे भयो कि सबके डंडा चटाचट उड़ गए। अरे कन्हैया भैया संभाल संभाल, घबरा गए सब ग्वाल बाल। आप उसमें बोले, भाई या कन्हैया को नहीं कि हाथ नीचे आयो कि सबके डंडा चटाचट बोल गए। एक बोलो कि कन्हैया हाथ नेक और नीचे कर तो अपने कंधे चटाचट बोल जाते, तो का सचमुच या कन्हैया नहीं उठा रहा कवे? एक काम करो, डंडा तो टूट गए, अब कंधा भी हटा के देख लो, ये अकेला उठा सके का? एक एक करके सबने हाथ नीचे कर लिए, मात्र कन्हैया के एक हाथ पर पूरा गोवर्धन देखा, होश उड़ गए। जी बताइए, कन्हैया तेरो ही लाला है का? नंद बाबा बोले, दारी की मेरो ना है तो कौन को है? ब्रजवासी बोले, बाबा तुम बुरो मत मानियो, हमारे कहवे को मतलब ये है कि हमने बड़े बड़े पहलवान देखे, पर तेरे कन्हैया जैसो न देखो न सुनो। 7 वर्ष को लाला, 7 कोस को गोवर्धन, 7 दिना है गए आज। क्व सप्ताहायनो बाल क्व महात्रिविधारिणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तबात्मजे। हे ब्रजराज, हमें शंका है रही है, ये तेरो लाला ना है, ये तो साक्षात कोई देवी देवता है भाई। नंद बाबा बोले, सुनो, ये कोई देवी देवता ना है, ये सब मेरे भजन को चमत्कार है। 24 घंटे माला सटकाऊं और भगवान से एक ही प्रार्थना करूं कि मेरे कन्हैया पे कृपा कर दो, तो मालूम पड़े नारायण ने कचू ज्यादा ही कृपा कर दी छोरा पे। ऐसे नंद बाबा समझावे लगे। पर 7 दिन बाद इंद्र ने सेवकों से कहा, आप देखो ब्रज का हाल, चलो चल के देखा जाए। इंद्र ने आके देखा, ब्रज में धूल उड़ रही है, पानी का पता ही नहीं कहां गया। इतना भयंकर पानी, सब गायब। जब नीचे उतर के देखा तो गोवर्धन उठाए भगवान खड़े हैं। यह दृश्य देखकर इंद्र का सारा अहंकार खंडित हो गया, गल गया। मेघों से कहा, भाग जाओ। सारे मेघ भाग गए, बादल साफ। भगवान बोले, ब्रजवासियों निकलो बाहर, देखो पानी बंद है गयो। सब ब्रजवासी बाहर भये और भगवान ने जहां से उठाया था उसी स्थान पर पुनः गोवर्धन स्थापित कर दिया। भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। और जैसे ही घर को चलने लगे तो सब ब्रजवासी गोविंद के चरणों में दंडोत करने लगे।
कन्हैया बोले ये क्या कर रहे हो भैया? ब्रजवासी कान पकड़ के बोले कन्हैया अब तक की भूल चूक हमारी माफ करियो भैया, क्योंकि अब हम भली भांत जान गए तुम भगवान हो। तो भगवान के साथ खेलबो कूदबो अच्छो ना है भैया, कब कौन सो अपराध बन जाए। भगवान ने मन में सोचा कहीं सचमुच मुझे भगवान मान लिया तो अभाली ले जाके घर में काऊ अलवारी में बंद करके बैठा देंगे, 4 चिनोरी को भोग दिखा के 2 अगरबत्ती घुमा के तेरा तुझको अर्पण, हो गई छुट्टी भगवान की। फिर हमारा ये खेलना कूदना भागना दौड़ना सब खत्म। तो भगवान ताली बजा के हंसने लगे और बोले ब्रजवासियों तुम बड़े भोरे हो, तुमने मुझको भगवान बनाई दियो। काय बात कही भगवान, कैसे मान लियो भगवान? ब्रजवासी बोले सुन, तेने पैदा होती पूतना मार डारी, हमने सोची तो को लेके भागी होगी सो गिर के मर गई, तेने गाड़ी तोड़ डारी। भगवान जाने कितने 50 चमत्कार किए हैं, हम बार बार अपने मन को समझा लें, पर आज हमने ना है पूरे ब्रजवासियन ने प्रत्यक्ष देखो तेरी एक अंगुरिया पे पूरा गोवर्धन। एक की बात ना है, सबकी आंखन देखी बात है, तो अब तो माननी पड़ेगी कि तू भगवान है। ये काम और कोई ना कर सके। भगवान खूब हंसे और बोले ब्रजवासियों तुम बाबरे मत बनो, देखो बात ऐसी है, ये देवता ने मुझको एक मंत्र दियो है, वह मंत्र में वो चमत्कार है कि यदि मैं एक बार पढ़ दूं तो वह समय जो भी मुझको देखेगा बाकी सबरी शक्ति मुंह में आ जाए। तो मैंने जब गोवर्धन उठायो तो वही मंत्र पढ़ दियो और तुम सब टुकुर टुकुर मुंह को देखने लगे, तुम सबन की ताकत मुंह में आ गई, मैंने अकेले ने गोवर्धन उठाई दियो। ब्रजवासी बोले ओ जे बात है, वही हम सोच रहे भाई आजकल हम कमजोर क्यों पड़ रहे हैं। च्योरे नंद के छोरा, कल तक माखन मिश्री चुरायो कर, तो अब तू हमारी शक्ति चुरावे लग गए हो। सबन को बात जम गई। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरबर लियो उठा। बोले गिरधारी भगवान की जय। ब्रजवासी बोले कन्हैया तूने ये बात खूब बता दी, नहीं हम सचमुच तो को भगवान ही समझ बैठते। सब भगवत्ता भगवान ने दिखा के पुनः छुपा ली। दूसरे दिन देवराज इंद्र हाथी पर बैठकर सुरभि कामधेनु गाय को आगे करके लाए। आते ही साष्टांग प्रणाम प्रभु के चरणों में किया और कार्तिक शुक्ल 10वीं अक्षय नवमी के दूसरे दिन 10 श्लोकों से ही गोविंद की स्तुति गाई। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं भस्मरजस्तमस्तम्। शुद्ध सत्वं तव धाम शांतम् तपोमयं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्यय काल उपात्तदण्डः। दुरत्ययः काल उपात्तदण्डः। हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे
ने स्तुति करते हुए कहा, प्रभु आप परम विशुद्ध सत्व में स्थित रहते हो, मायाकृत गुण आपका स्पर्श नहीं कर सकते। आप जगत के स्वामी हो, जगदीश हो, पर आपकी कृपा से पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करके हम छोटे मोटे देवता भी अपने को जगदीश्वर समझ बैठते हैं। तो हम जैसे जगदीश मानियों का मान मर्दन करने के लिए ही हे माधव आप ये मधुर लीला कर रहे हैं। मेरी मति आपकी माया से पुनः कभी मलिन न हो, मुझ पर ऐसी कृपा करो। इंद्र ने माफी मांगी तो ठाकुर जी खुश हो गए और आशीर्वाद दिया, गम्यताम शक्र भद्रम वह। जाओ इंद्र, तुम्हारा कल्याण हो, अहंकार को त्याग करके अपनी सत्ता को संभालो। जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका अहंकार जरूर तोड़ता हूं, इसलिए मैंने तुम्हारा अभिमान तोड़ा। और समझा के इंद्र को विदा किया। दूसरे दिन एकादशी, तो एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत्। एकादशी को बाबा नंद बिल्कुल निराहार रहे। उत्तम एकादशी वही है जिसमें पानी तक न पिया जाए। निर्जला एकादशी में तो लोग ऐसा करते ही हैं, पानी नहीं पीते, पर वास्तविक प्रत्येक एकादशी ऐसी ही करनी चाहिए। एकादश्याम निराहार, निर्जला। निर्जला नहीं रख सकते तो सजला, पानी पियो और सिर्फ पानी ही पियो। और सजला में भी परेशानी आती हो तो सफला, केवल फल खाओ, पानी पियो, फल खाओ। पीने की जगह पर जूस भी पी सकते हो, दूध भी पी सकते हो और फल भी खा सकते हो। वो सफला, फलाहार करो। और फलाहार के नाम पर फुलाहार न करो। होता ज्यादातर यही है। जिस दिन सबसे ज्यादा माल छने समझ लो व्रत है। रबड़ी घुट रही है, खीर बन रही है, पूड़ी पकौड़ी छनछनाए रही है, क्या मामला है? बोले आज हमारा व्रत है, भोजन तो करेंगे नहीं, बस थोड़ा बहुत फलाहार की तैयारी चल रही है। और फलाहार के नाम पर पूरा चकाचक फलाहार होता है। तो इसलिए उत्तम व्रत वह है कि बिल्कुल निराहार रहा जाए। एकादश्याम निराहार करना क्या है? समभ्यर्च जनार्दनम। उस दिन भगवान की विशेष अर्चना करनी चाहिए। 1000 बार तुलसी शालिग्राम भगवान पर चढ़ाए, सहस्त्रार्चन। ज्यादा से ज्यादा उपवास करें। उपवास का मतलब भगवान के पास बैठना। उपसमीपे योवास जीवात्म परमात्मनो उपवासः स विज्ञेय न तु कायस्य शोषणम। केवल काया सुखाना, भूखा रहना ही उपवास नहीं है, भगवान के पास बैठना यही उपवास है। बैठने में तात्पर्य ये नहीं है कि दुकान छोड़ के मंदिर में ही बैठे रहो ना। तन का बैठना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मन से बैठना महत्वपूर्ण है। कर से कर्म करहो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। यह बैठना। आज एकादशी है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। और संसार में रह करके बचना बड़ा मुश्किल है, तो फिर सबसे अच्छा है कि मौन धारण कर लो, बोलो ही मत। तो बोलेंगे नहीं तो अपने आप बहुत सी बुराइयों से बच गए।
क्योंकि किसी ने आपसे उल्टा सीधा बोल दिया, कान से आपने सुना, तो बोले बिना आप भी नहीं मानोगे, एक की चार सुनाओगे, अब शब्द वाणी से निकलेगा। इसलिए मौन धारण कर लोगे तो यदि किसी ने कुछ बोल भी दिया तो मन में ही घुट के रह जाओगे, बोलोगे तो नहीं। एकादशी का मतलब क्या होगा? पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, इन 10 इंद्रियों का मालिक मन, इन एकादश इंद्रिय समूह से संसार के विषयों का आहार दिन रात आप कर रहे हैं। इसलिए 15 दिन में एक बार इन पर ब्रेक लगाओ, नियंत्रण करो। विषयों का आहार न करा के इन सब से भगवत रस का आहार करो। उसी का नाम है एकादशी का व्रत, उपवास। मनुष्य शरीर भगवत उपासना के लिए मिला है और हम 24 घंटे संसार के प्रपंच में ऐसे लिप्त रहते हैं कि फुर्सत समय नहीं है भगवान के लिए। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। तो कुछ समय ऐसा निकालो, कैसे निकले? अपने मन से कभी नहीं निकलेगा, इसलिए एकादशी का समय निकालो। इन इंद्रियों से हमने 14 दिन विषयों का आहार किया है, अब एक दिन केवल भगवान का रसपान करेंगे। रसो वैसह, भगवान रस रूप हैं, इनके दिव्य रस का रसास्वादन करो, पान करो। कानों से भगवान की कथा सुनो, वाणी से भगवान नाम संकीर्तन करो, नेत्रों से भगवान की छवि को निहारो, हाथ से भगवान की सेवा करो। माने सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाओ। यही है एकादशी। आपको सप्ताह में एक दिन छुट्टी चाहिए कि नहीं? रविवार की छुट्टी सब मनाते हैं, सरकार भी मनाती है, और जितने भी को आप कोई भी काम कर रहे हो, कहीं भी जॉब हो आपका, एक दिन की तो छुट्टी सप्ताह में मिलती है। जब संसार में ये नियम है कि सप्ताह में एक दिन की छुट्टी चाहिए, तो क्या आप 2 सप्ताह में एक दिन की छुट्टी पेट को नहीं दोगे? 24 घंटे मशीनरी शरीर की काम कर रही है, वाणी से आप बोले जा रहे हो, दुनिया भर की बातें इन कानों से सुन रहे हो, एक दिन की छुट्टी दो। 15 दिन, 2 हफ्ता में एक बार, 15 दिन में एक बार एकादशी आती है, महीने में 2 बार। तो 2 हफ्ता में एक बार याद पेट को रेस्ट दिया आपने, इसको भी थोड़ा से राहत मिलेगी, नहीं तो 24 घंटे बेचारा चलता रहता है। जगह नहीं कि बेड टी चाहिए, आंख बाद में खुलेंगी, पहले चाय चाहिए, और फिर रूखी चाय नुकसान करेगी, 2 बिस्कुट भी होने चाहिए। तो माने आंख खोलने से लेकर के सोने तक का बेचारा पूरा ये मशीन पेट की काम करती ही रहती है। चलते फिरते कुछ ना कुछ चलता रहता है। और डॉक्टर भी कहते हैं कि हमेशा खाते रहना चाहिए थोड़ी थोड़ी देर में। तो भाई सप्ताह 2 हफ्ता में तो एक दिन रेस्ट दो, हो सके तो मौन धारण करो, वाणी को भी पूरा रेस्ट दो, और ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की सेवा में लगाओ, ताकि दृष्टि से ठाकुर जी की छवि निहारते रहो, बढ़िया स्तोत्र पाठ करते रहो। अर्चना में सहस्त्रार्चन यदि करोगे काफी समय लग जाएगा उसी में, सेवा पूजा में। तो ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की आराधना में लगे, ताकि जीवन का जो उद्देश्य है, जो वास्तविक उद्देश्य है, उसी के लिए हमारे पास समय नहीं है। और जो केवल जीवन निर्वाह के लिए जीविका का साधन बताया था, उस जीविका में ही पूरा जीवन हमने झोंक दिया। इसलिए नियम शास्त्रों का है, वो हमारे ही हित के लिए है कि तुम अपने मन से तो निकालोगे नहीं समय। इसलिए आचार्यों ने कहा एकादशी का व्रत करो। सर्वोपरि एकादशी व्रत है, और कोई व्रत करो मत करो चलेगा, पर एकादशी जरूर करनी चाहिए। पर एकादशी ना करके और इधर उधर के व्रत करते हैं,
तो बिल्कुल उचित नहीं है शास्त्र की दृष्टि से। कोई संतोषी माता का व्रत कर रहा है, तो कोई भगवान जाने कितने देवी देवता, कुछ तो हैं, कुछ बना लिए गए हैं। इस प्रकार के लोग न जाने किसी ने कुछ कह दिया, बस हम लग जाते हैं। पर शास्त्र इतने अनादि परंपरा है हमारी, है कितने हजारों वर्षों से हमारे पूर्वज जो व्रत अनुष्ठान कर रहे हैं, उनको महत्व न दे करके नई नई बातें लोग चालू हो जाते। जो कुछ भी कोई कह दे तो चल दिए। तो ये मनमुखी बातों की अपेक्षा प्रामाणिक बातों पर भरोसा करना चाहिए। तो नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। रात में अचानक उनको ऐसा भ्रम हो गया कि अब ब्रह्म मुहूर्त हो गया, माने सवेरा होने वाला है। हुआ नहीं था। ब्रह्म मुहूर्त उसे कहते हैं सूर्योदय से पहले 2.5 घड़ी पहले, लगभग प्रातः 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त होता है। जो ब्रह्मानंद प्राप्त करना चाहते हैं वो पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ करें। हम ब्रह्म की चर्चा खूब करते हैं, ब्रह्मानंद की बातें करते हैं। ब्रह्म तो बहुत दूर की बात है, पहले ब्रह्म मुहूर्त को तो देखे। ब्रह्म को बाद में देखना, पहले ब्रह्म मुहूर्त को देखो। बड़ा मुश्किल होता है। और जो सचमुच उपासक हैं ईश्वर के, वो सब ब्रह्म मुहूर्त में ही जागते हैं। रामचरितमानस में देखिए, दशरथ जी महाराज हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे 4 बजे, और सूर्य उदय होते पर तो प्रजा के लोग दर्शन करने आ जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सब अपना नित्य कर्म करके सूर्य उदय होते होते तैयार। एक दिन ऐसा आया कि सूर्य उदय हो गया और महाराज नहीं जगे, तो सारी प्रजा में आश्चर्य छा गया कि आज से पहले ऐसे कभी देखा नहीं कि सूर्य उदय हो जाए और महाराज भवन के बाहर ना आए, अभी तक सो रहे हैं। पहले जब कोई सूर्य उदय पर सोता रह जाए तो लोग आश्चर्य करते हैं, अब तक सो रहा है। और आज कोई ब्रह्म मुहूर्त में जग जाए तो देख के लोग आश्चर्य करते हैं, अरे इतनी जल्दी जग गए। सब उल्टा हो गया मामला। सवेरे सवेरे कोई जल्दी जग जाए तो आश्चर्य होता है लोगों को, अरे बड़े जल्दी जग जाते हैं। क्योंकि लगभग लोगों ने अब ब्रह्म मुहूर्त को छोड़ दिया। तो ब्रह्म मुहूर्त के धोखे में नंद बाबा रात के 2 बजे आसुरी बेला में जाग गए। 12 बजे से 3 बजे तक आसुरी बेला होती है, उसमें निशाचर घूमते हैं। भूत प्रेत जितने भी उपद्रवी तत्व हैं वो इसी अवधि में सक्रिय होते हैं, 12 से 3। इसलिए उनका नाम है निशाचर। निशायाम चरति इति निशाचर। जो निशा में, निशा माने रात्रि, निशा में चरति गच्छति घूमते हैं, उसको निशाचर कहते हैं। चर धातु के 2 अर्थ हैं, गच्छति और भक्षति। दोनों ही अर्थ में चर धातु का प्रयोग होता है। चरावेति चरावेति माने चलते रहो, और जब देखो तब ये चरता ही रहता है। कैया घास चर रही है, प्रयोग करते हैं ना हम, चर रही है माने खा रही है। तो खाने के भी अर्थ में चर है और चलने के अर्थ में भी चर है। तो निशायाम चरती के दोनों ही अर्थ होते हैं। 12 से 3 बजे जो घूमे वो निशाचर, और 12 से 3 बजे के बीच में जो चरे वो भी निशाचर। बोलो राधे राधे।
और इस परिभाषा में अब लगभग लोग आने लगे हैं। इसलिए सावधान रहिए, चलना और चरना दोनों से परहेज कीजिए। 12 बज गए यात्रा में, तो हो सके संभव हो, अब ट्रेन में चल रहे हो तो फिर तो ठीक है, सो रहे हो, पर स्वतंत्र वाहन से यदि आप यात्रा करते हैं तो 12 से 3 बजे के बीच विश्राम करना चाहिए, बचना चाहिए जितना हो सके। और उसी प्रकार चरने से भी, खाने से भी बचना चाहिए। देखो पेट का संबंध अग्नि से, जठराग्नि है ना इसमें, जो भोजन को पचाती है। अग्नि के देवता सूर्य हैं, अग्नि के देव सूर्य हैं। दिन में भोजन करोगे तुरंत पचेगा, क्योंकि सूर्य भगवान प्रकट हैं। और जितना आप रात में भोजन करेंगे, भोजन उतना ही कुपच होगा। खा के सो जाओ, निश्चित रूप से आपको पेट में उपद्रव होगा, वो भोजन पचेगा नहीं, क्योंकि सूर्य भगवान का अनुग्रह प्राप्त नहीं है। जितने विलंब से आप भोजन करेंगे, आपका पेट उतना ही खराब रहेगा। पेट संबंधी आपको तत्काल तो पता चलता नहीं, खा के सो गए, बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई तो तत्काल भी पता चलने लगेगा, सवेरे ही पता चलने लगेगा। बाकी यदि न भी पता चला तो वो कालांतर में कुछ ना कुछ पेट पर कुप्रभाव जरूर छोड़ेगा। इसलिए बहुत से लोग तो सूर्यास्त से पहले ही भोजन पा लेते हैं, और सूर्यास्त हो गया तो भोजन पाते ही नहीं, भले ही भूखा रहना पड़े। ऐसा बहुतों का नियम होता है। तो ये बहुत अच्छा नियम है, रात्रि में भोजन से परहेज करो, निशाचरी वृत्ति से बचो। गलती से बाबानंद बेचारे बीच मध्य की रात्रि में जाग गए और उन्हें ऐसा भ्रम हो गया कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, सवेरा होने वाला है। तो चले गए जमुना जी नहाने के लिए कुछ सेवकों को लेकर, और जो जमुना में प्रवेश करके डुबकी मारी तो वरुण के दूध पकड़ के बाबानंद को भीतर ही ले गए जमुना जी में। क्योंकि 12 से 3 बजे का जो समय होता है, उसमें वरुण जो जल के देवता हैं, अपाम पतये नमः, वो विश्राम करते हैं। अब कोई बड़े महापुरुष विश्राम कर रहे हो, बीच रात में जाकर के तुम उनके गेट खटखटाओ या उन्हें विक्षेप डालो तो वो नाराज हो जाएंगे। इसलिए रात के 12 से 3 बजे के बीच में कभी किसी नदी में, जलाशय में, सरोवर में, तालाब में नहीं नहाना चाहिए। बाबानंद से वरुण का अपराध हो गया तो वरुण के दूध पकड़ के बाबा को भीतर ले गए। जो सेवक साथ में गए थे वो घबरा गए, दौड़ के कन्हैया के पास आके बोले, कन्हैया भैया तेरे बाबा जमुना जी में डूब गए। डुबकी मारते तो दिखे, फिर निकले ना आए। भगवान दौड़ते हुए गए, मारी छलांग और यमुना में छलांग मार के सीधे वरुण लोक में पहुंच गए। वहां देखा कि 2 बाबा बंधे पड़े वरुण पास में। पर वरुण ने जब प्रभु का दर्शन किया तो तुरंत दौड़ के प्रणाम किया, उच्चासन पर, सिंहासन पर बैठाया, पाद प्रक्षालन किया, पूजन किया। अहो भाग्य हमारे प्रभु के चरण पधारे। पर अचानक आपका आना कैसे हो गया सरकार? भगवान बोले, हमारे पिताजी को घर में बांध के पटक रखा है, हमारी पूजा कर रहे हो। ये आपके पिताजी हैं? बोले हाँ। अरे राम राम, ये तो बड़ा भारी अपराध हो गया हमसे। माफी मांगने लगा। अजानता माम केन मूढ़ेन कार्य वेदना आनी तोयम तब पिता तद भवांशं तुमर्हति। महाराज, अनजाने में हमारे सेवकों ने जो धृष्टता करके आपके पिता को बंदी बना लिया, उन सब की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, क्योंकि जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ है।
भगवान बोले कोई बात नहीं, माफ किया। वरुण ने बड़े आदर के साथ बाबा को मुक्त करके गोविंद के साथ विदा किया। परंतु जैसे ही बाबा बाहर निकले, ग्वालों ने दौड़ करके घेर लिए। अरे बाबा कहां चले गए डुबकी मार के? नंद बाबा बोले भैया मत पूछो, आज तो गजब है गयो। अच्छे भले नावे को आए, पर जैसी डुबकी लगाए 4 दबंग जबरदस्ती दबोच के ले गए हमें भीतर। ब्रजवासी सुन के हैरान, आपस में बोले भैया अब तो हमें माननी पड़ेगी कन्हैया सचमुच भगवान। एक दिन सबरे ग्वाला मिलके कन्हैया को घेर के बोले लाला तो हमारे सिर की सौगंध है, तू आज हमें सांची सांची बता तू भगवान है कि ना है। कन्हैया खूब हंसे और बोले ब्रजवासियों काय को मेरे हाथ धो के पीछे पड़े हो भैया, आजकल वैसे ही आए दिन नए नए भगवान भारत में पैदा है रहे, हमें तो रहन दो भाई। ब्रजवासी बोले देख झूठ मत बोल हमते, और देख तू भगवान हो तो चुपचाप हमें बता दे, हम काऊ से ना कहेंगे, और हमते झूठ मत बोलियो। भगवान बोले अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं भगवान ही भयो तो जान के तुम क्या करोगे? ब्रजवासी बोले भगवान हो प्रेम दे बनो रहे, हमें का लेनो देनो, हमारी बस इतनी इच्छा मन में है कि तू बैकुंठ वारो भगवान है तो तेरो बैकुंठ कैसो है काउदना ने कहा मुंह दिखाई दे, घुमा दे भाई, और हमें तो उसे कछूना चाहिए। भगवान बोले सुनो, हम भगवान हो चाहे ना हो या झगड़े में तो पड़ो मत, तुम्हें सिर्फ बैकुंठ देखने की इच्छा है रही है तो जब कहोगे वही दिन दिखाई देंगे, और एक कन्हैया तो हमें तो तू आज ही दिखाई दे, तो ठीक है चलो मेरे संग। सबरे ग्वाला नंद बाबा सहित कन्हैया के पीछे हो लिए, और सबन को भगवान ब्रह्म कुंड पर ले जाके खड़े कर दिए, और वो ब्रह्म कुंड को दिखा के भगवान बोले जो भी ब्रजवासी बैकुंठ जा वो चाहे वो या कुंड में कूद जाए, सीधो बैकुंठ पहुंचेगा। अब ब्रजवासी एक दूसरे को मुंह देखने लगे, कौन से बैकुंठ में भेजेगो भाई? देख कन्हैया हमें तो पे विश्वास है, तू कहो तो हम सचमुच कूद पड़ेंगे या में? भगवान बोले हम कह तो रहे बैकुंठ देख न हो तो कूदो। ब्रजवासी बोले ये और बता दे, हम यहां में कूद के सचमुच बैकुंठ पहुंच जाएंगे? बोले हाँ पक्का। तो पहुंच तो जाएंगे कन्हैया, फिर वापिस भी आएंगे कि वहीं रह जाएंगे? भगवान बोले चिंता काहे करो, मैं संग में चलूंगा, संग में वापिस भी लाऊंगा। अरे तू हमारे संग में चलेगा तो फिर हमें काय बात को डर? और धमाधम सब कूद गए महाराज, पर डुबकी मारी कुंड में, निकल पड़े बैकुंठ में। बोलो बैकुंठनाथ भगवान की जय। ते तो ब्रह्म हृदम नीता मगना कृष्णेन चोद्धृता दद्रसुर ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोध्यगात् पुरा। जैसी कुंड में यही ते बात करें, यह है निश्चित अपनों कन्हैया है, बस जाने यहां आके 4 हाथ लगवा लिए, ये भी यहीं जैसो है गयो, तो और कोई हमें ना पहचाने को, परंतु ये तो पहचाने को। तो जैसी मिलने को आगे बढ़े, सेवकों ने रोक दिया, सावधान यहां से आगे कोई नहीं जा सकता, दूर से प्रणाम। अब ब्रजवासी दूर से ही दंडोत करने लगे, बारे कन्हैया तेरे तो बड़े ठाठ हैं भाई, वृंदावन में 100 फन वाले काली नांग पे चढ़ गए और यहां के तो 1000 फन वाले नांग पे बैठ गए। कन्हैया के कौतुक भी निराले। तब तक देखा कि ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र, कुबेर, वरुण, यम अनेकानेक देव वृंद क्रम सह आ रहे हैं, प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं, विविध छंदों में भगवान की स्तुति गा रहे हैं, कोई शिखरणी छंद में, कोई श्रगधरा छंद में, कोई शार्दूल विक्रीडित छंद में, कोई नरकुटक छंद में, कोई पुष्पताग्र छंद में, कोई मालती छंद में, अनेक छंदों में भगवान की स्तुति सारे देवता विविध रूपों में कर रहे हैं। ब्रजवासी आपस में बोले अब तक तो 4 हाथ वाले दिख रहे थे, अब 4-4 मुंह वाले भी आएंगे।
और देखो सबके सब कन्हैया की तरफ कैसे हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहे हैं। हमारे पल्ले तो कछु ना पड़ रहे, कहा बोल रहे हैं, परंतु भाई हाथ जोड़ के वहां के सामने कछु बोल जरूर रहे। और कन्हैया मस्ती से लेटे भाई। नंदादयस्तु तम दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता कृष्णं च तत्र छंदोभि स्तूयमानं सुविस्मिता। अनेकानेक देव वृंदों को विविध स्तुति गाते जब ब्रजवासियों ने देखा तो सुविस्मिता, घोर आश्चर्य में पड़ गए। अब उसमें बोले हमें तो अपनी आंखन पे विश्वास ही ना हो भाई, ये अपनों ही कन्हैया है। कितनी बार कुश्ती में गिरायो, कितनी बार कबड्डी में हरायो, और यहां जाके ठाट देखो हम तो बाकी बगल में ही ना जा सके। देख देख के ये दिव्य ऐश्वर्य भगवत्ता का घबरा गए ब्रजवासी। सबके सब आंख बंद करके बोले कन्हैया भैया देख लियो बैकुंठ, अब जल्दी से जल्दी हमें वापिस वृंदावन बुला ले भाई। इतना कहती जिस कुंड में डुबकी मारी थी उसी ब्रह्म कुंड से उछल के सब बाहर निकले। बाहर निकलते ही देखा कन्हैया हाथ में बंसी लिए मंद मंद मुस्कुराए रहे। बोल बंसी वारे की जय। दौड़ के सब लिपट गए कन्हैया ते। ओरे लाला तेने गजब कर दियो भाई, सचमुच बैकुंठ दिखाई दियो हमें। भगवान बोले बताओ कैसो लगो। अरे कन्हैया तू पूछ ही मत भाई, हमने जिंदगी में पहली बार 4 हाथ वाले और 4 मुंह वाले देखे। बहुत ही जोरदार है तेरो बैकुंठ, हम वर्णन ना कर सके। भगवान बोले तो आनंद आयो। ब्रजवासी बोले देख कन्हैया तू बुरो मत मानियो, हम सांची सांची बोले। हाँ सांची बताओ। तो सांची बात यह कन्हैया तेरो बैकुंठ निश्चित रूप से बहुत जोरदार है, बहुत सुंदर है, ये कहनी पड़ेगी। पर यह भी बात सच है कि हमें तो नेको आनंद ना आयो। भगवान बोले क्यों भाई, तुम्हें क्या कमी पड़ गई वहां? ब्रजवासी बोले तो कमी सुन, सबसे बड़ी कमी ये है कि काऊ से राम राम ना करे। हमने चल के अपनी तरफ से राम राम करी तो बोला चुप। हम तो डर गए भाई, फिर हमने काऊ से बात ही ना करी। हमने सोची यहां की भाषा कुछ और होगी तो हमने बात को बुरो ना मानो। पर सबसे ज्यादा आश्चर्य या बात को भयो कि हम तेरे पास जावे की भरपूर कोशिश की है, पर काऊ ने तेरे बगल में ना जान दियो। हाथ पकड़ के हमें दूर बाहर खड़े कर दिए। सबरे हाथ जोड़ के खड़े थे तो हमें वो हाथ जोड़ने पड़े भाई। और हमने तेरी तरफ कितने हाथ जोड़े और कितनी देर तक खड़े रहे, तेने एक बार अपने पास हमें बुलायो ना है। अरे बुलावा तो दूर भयो, तेने हमारी तरफ देखो तक ना है। तो जा वैकुंठ में हम तेरे पास ना जा सके तो उसे बात ना कर सके, वह वैकुंठ लेके हम क्या करेंगे भाई? बातें तो हमारो वृंदावन लाख गुनों बढ़िया, जो नित्य तेरे साथ कबड्डी खेल रहे हैं, तो उसे कुश्ती लड़ रहे हैं, तेरे संग खाए रहे हैं, तेरे साथ गैया चराए रहे हैं। ये खाए खेलवे को सुख तेरे संग में जो ब्रज में मिले वो वैकुंठ में कहाँ है? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रज के ठाकुर बड़े सरल और वैकुंठ के ठाकुर बड़े दुर्लभ। वैकुंठ में शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहे निरंतर ध्यावे, और वृंदावन में ताहे अहीर की छोहरियां छचियां बर छाछ पे नाच नचावे। वैकुंठ में बैठ के संपूर्ण ब्रह्मांड को नचाया करते हैं भगवान। उमा दारु जो सिद्ध की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। परंतु वृंदावन में प्रेम भक्ति के वशीभूत भगवान छचियावर छाछ पे नाच नचावे। ग्वालिनियां कहती हैं कन्हैया बढ़िया सो ठुमका लगा के नाच के दिखाए दे, तेरो नाच पसंद आएगा तो ताजी छाछ पिवाऊंगी तो को। और तनिक छाछ पीने के लिए नाच नाच के गोपियों को रिझा रहे। इतना सरल ईश्वर आपको सनातन धर्म के अतिरिक्त कहीं नहीं मिलने वाला। किसी का ईश्वर दूत भेजता है, किसी का ईश्वर अपना बेटा बना के भेजता है। केवल सनातन धर्म का ही एकमात्र ईश्वर है जो भेजता तो है ही है, साथ में स्वयं भी आता है, हमारे साथ खाता है, नाचता है, खेलता है। ऐसा कहीं भी नहीं। इसलिए
सनातन धर्म का ईश्वर जो हमारे साथ खेले कूदे नाचे, ऐसा ईश्वर किसी को सुलभ नहीं है। अरे नाचना कूदना खेलना तो ठीक है, वो स्वयं अपने भक्तों से डरता है। यशोदा मैया ने पकड़ के बांध दिया तो डर रहे हैं। यद विवेति स्वयं भयम, मूर्तिमान भय भी जिससे भय खाता हो, वो भगवान अपने भक्तों के वशीभूत होकर के उनसे डरते हैं। गोपियां धमकी देती हैं, धौंस देके डराती हैं, कन्हैया को फटकारती है। और देखो, गोपियां गाली भी देती हैं, डांटती हैं तो कन्हैया को अच्छा लगता है, क्योंकि प्रेम की डांट, प्रेम की गालियां भी मीठी लगती है। वैसे कोई गाली दे तो आप लाल पीले हो जाओगे, परंतु जब ससुराल में जाते हैं, समधी बन जाते हैं, तो जो समधिन गाली देती हैं, गा गा के खूब जम के नाम ले ले करके पूरे खानदान को गाली देती हैं, और समधी साहब भोजन तो पाते हैं पर भोजन के साथ साथ गाली भी खाते हैं, और वो गाली खाने में बड़ा स्वाद आता है। मुस्कुरा के हंस हंस के गाली खाते हैं, क्योंकि उस गाली में अंतर है, वो प्यार की गाली है, मिठाई से भी ज्यादा मीठी लगती है। बोलो राधे राधे। जब हमारे राम जी का विवाह हुआ, दूल्हा बन के गए, और जैसी बारात भोजन के लिए बैठी, मिथिलानियां सबकी सब गाली गाने के लिए अट्टालिकाओं पर आ गई। चलो समधी को गाली सुनाए। भगवान समझ गए अब गाली खानी पड़ेगी। तो प्रभु को लगा अब इनसे मना करूं कि हमारे पिताजी बैठे, हम गाली मत दो, तो ये मानने वाली तो है नहीं, तो इनका मुंह बंद कैसे कराया जाए। मिथिलानियां अट्टालिकाओं पर गाली गाने के लिए पूरा मूड बना के बैठी हैं। बारात ने भोजन करना चालू किया, और जैसे ही इन्होंने गाना चालू किया तो राघवेंद्र मुस्कुरा करके उनकी तरफ तिरछी निगाह से ताकने लगे। और जहां राम जी ने मुस्कुरा के ताका कि तो उन मिथिलानियों ने गाली तो फिर भी दी, पर आई थी अवधेश को गाली देने के लिए, अवध नरेश दशरथ जी को गाली देने के लिए, परंतु अवधेश की जगह जनकपुर के राजा महाराज जनक जी को ही गाली गाना प्रारंभ कर दिया। भूले ही गई कि हम किसको गाली देंगे, सब मामला उलट पुलट हो गया। एक सखी ने यह दृश्य देखा तो हैरान हो गए। आजू की बात कहा कहूरी, एक कौतुक देखो है अति भारी। आई बारात जो जेवन को, तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। और राम को रूप निहार गई, तब मोह गई सब गावन हारी। और अवधेश के नाम को भूल गई, तब देने लगी मिथिलेश को गारी। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। तो राम जी ने मुस्का के ही कमाल कर दिया, कप्पा सा पलट दिया। तो भैया गाली गाली में अंतर होता है। प्यार से कोई गाली दे तो वो प्यार की गाली भी मीठी लगती है। गोपियां गाली देती हैं तो गोविंद गदगद होते हैं, और वही गाली जब शिशुपाल देता है तो खोपड़ी उड़ा देते हैं। ये अंतर है। तो वो गोपियां कैसे धमकाती हैं, आइए उस भाव में हम लोग भी मिलके मस्ती में गाएं। अरे तो एकाऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। एकाऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो एकाऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो एकाऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काऊ दिन हाथ
मटकी। अरे मैं हूँ पालन बरसाने की, मैं हूँ बालन बरसाने की। मैं हूँ पालन बरसाने की। अरे मैं हूँ बालन बरसाने की। तेरी धौंस में नए आने की, तेरी धौंस में ना आने की। अरे तेरी धौंस में न आने की। तेरी धौंस में ना आने की। अरे तेरो रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तेरा रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काउन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। काउन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही। जय हो। आज जसोदा ते कह आई, हाथ जसोदा देख आज जसोदा ते कह आई। हाथ जसोदा देख अब घर चल तेरी होय पिटाई, घर चल तेरी होय पिटाई। अब घर चल तेरी होय पिटाई। अब घर चल तेरी होय पिटाई। तोहे ऊखल ते बंधवाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोरे ऊगल ते बंधवाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तेरो रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तेरो रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोड़ दही की जय हो। अरे एक कमरिया तारी को पैर, कमरिया कारी एक कमरिया तारी को पैर। कमरिया कारी रतन जड़ित बहुभूषण मोह में, जड़ित बहुभूषण अरे रतन जड़ित बहुभूषण मोह में। जड़ित बहुभूषण तोहे चोरी, मैं तो चोरी तोहे लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। चोरी तो लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काउन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काउन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मेरी तेरी प्रीत पुरानी, तेरी प्रीत पुरानी। अरे तेरी मेरी प्रीत पुरानी। तेरी मेरी प्रीत पुरानी। मैंने कान्हा नाय पहचानी, मैंने कान्हा नाय पहचानी।
फोड़ दही की मटकी। नैन बीज बसाए रहूंगी मत फोड़ दही मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काऊ दिन मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काऊ दिन हाथ लगाई दूंगी मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काऊ दिन हाथ लगाई दूंगी मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काऊ दिन हाथ लगाई दूंगी मत फोड़ दही की मटकी। तोहे लगाई दूंगी मत फोड़ दही की तेरो रास्ता बंद कराए दूंगी मत फोड़, मत फोड़ दही, मत फोड़ दही मत फोड़ दही मत की फोड़ दही मटकी। बोल नंद के लाला की। 5 अध्यायों में इस दिव्य महारास का वर्णन है, इसलिए इसको रास पंचाध्यायी कहा जाता है। रास किसे कहते हैं? रसानाम समूहो रास। साहित्य में नवरस हैं, श्रृंगार आदि। भक्ति के पंचरस प्रसिद्ध हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। श्रृंगार रस को ही माधुर्य रस कहते हैं। इन समस्त रसों के भंडार हैं भगवान। भावना अनुसार रस दान करते हैं, इसलिए भगवान रसिक शिरोमणि है। तो ब्रज गोपियों को जो रस भगवान ने जिस क्रीड़ा के साथ, लीला करते नृत्य गान के साथ पान कराया, उसी का नाम है महारास। रास में वास्तव में रस निष्पत्ति तब होगी जब पहले इनके पात्रों को हम ठीक से समझ लें। कृष्ण कौन है? योगी नहीं है, योगेश्वर भी नहीं है, योगेश्वरेश्वर। योगेश्वरों के भी ईश्वर है। तो पहले श्री कृष्ण का वह योगेश्वरेश्वर रूप हमारी समझ में आवे ठीक से, फिर गोपी तत्व समझ में आवे। गोपियां कौन है? गोपी किसे कहते हैं? गो कहते हैं इंद्रियों को। गोभिः इंद्रियैः कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। जो अपनी समग्र इंद्रियों से एकमात्र कृष्ण रस का ही पान करे, उसका नाम गोपी। गोपी कोई स्त्री विशेष नहीं है। बड़े बड़े सिद्ध संत भी गोपी बन जाते हैं। कब? जब उनकी सारी इंद्रियां कृष्ण रस में निमग्न हो जाएं, बन गए गोपी। अरे योगियों को, महात्माओं को छोड़ो, भगवान योगीराज योगेश्वर, हमारे साक्षात देवादिदेव महादेव भी गोपेश्वर बन करके महारास में उस रस का पान करते हैं। इसलिए गोपी कोई भी बन सकता है, परंतु उसको बनने के लिए वो स्थिति होनी चाहिए। गोपियां कितने प्रकार की हैं, इसका वर्णन गर्ग संहिता में बहुत विस्तार से किया गया है। कितने प्रकार की गोपियां हैं? श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, साधन सिद्धा, कृपा सिद्धा, नित्य सिद्धा, गोलोक वासनी, दंडिकारण्य के संत, मिथिलापुर की नारियां, यज्ञ सीता, ये सब ब्रज की गोपियां बन करके आए हैं। और भगवान ने उनका चीर चुरा करके उनको महारास में आने की पात्रता, योग्यता प्रदान की है। जीवात्मा परमात्मा के संपूर्ण मिलन में 3 व्यवधान हैं: मल, विक्षेप और आवरण। तो सत्कर्मों के प्रभाव से शुभाचरण करते हुए, भगवान की आराधना करते हुए, अनुष्ठान व्रत के माध्यम से मल और विक्षेप तो आप दूर कर सकते हैं,
तीसरा जो प्रबल आवरण, आवरण माने पर्दा, जो जीवात्मा परमात्मा के बीच में प्रबल माया का जो आवरण पड़ा है, उसे दूर कर पाना जीव की सामर्थ्य नहीं है, उसे ईश्वर ही दूर करते हैं। मल विक्षेप जीव दूर करे, आवरण को भगवान दूर करेंगे। मायापति ही माया को हटा सकता है। भगवान ने इसलिए गीता में कहा, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो माया से मुक्ति चाहता वो मेरी शरण में आ जाए, मैं ही तुम्हें माया से बचा पाऊंगा, तुम नहीं बच पाओगे अपने बल से। तो गोपियों ने कात्यायनी मां की उपासना करी, श्री कृष्ण को पति रूप में भगवती कात्यायनी जी से मांगा कि वो हमें प्राप्त हों। उन सब की आराधना से भगवान प्रसन्न हुए, इसलिए एक दिन जाके उनका चीर चुरा लिया, माया का जो आवरण है उसका हरण कर दिया। इसी बात को कबीरदास जी अपने ढंग से कहते हैं, घूंघट के पट खोल तो प्रिय मिलेंगे, प्रियतम मिलेंगे, परंतु कब, जब घूंघट पट उठेगा तब। पर यह भी बात तो है, सच है कि घूंघट पट अपने हाथ से थोड़ी उठाया जाता है, उसे भी तो प्रियतम ही उठाते हैं। इसलिए जीव जब साधना के शिखर पर पहुंच जाता है, उसकी साधना परिपक्व हो जाती है, तब प्रभु ही कृपा करके उस माया के घूंघट को उठा करके अपना मुख कमल दिखाते हैं। उसी प्रकार गोपियों की साधना सफल हुई और गोविंद ने चीर चुरा के वापस लौटा दी। वापस क्यों लौटा दी? एक बार माया का आवरण हट जाए, ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए, तो फिर माया उस जीव का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जैसे एक बार धान में से छिलका अलग हो जाए और चावल अलग हो जाए, तो फिर दोबारा आप भले ही उसको ज्यों का त्यों चिपका दो या धागे से बांध दो, जो चाहे सो कर लो, अब उससे बीजांकुरण नहीं होगा। अंकुरित तभी तक हो सकता है जब तक छिलका अलग नहीं हुआ है। छिलका अलग हो पाया तो अंकुरण शक्ति खत्म। उसी प्रकार जीवात्मा माया में लिपट करके जब तक जन्म मरण के व्याधियों में पड़ा हुआ है, कर्म का अंकुर उत्पन्न होता है, कर्म का फल भोगने के लिए फिर जन्म लेता है, किंतु एक बार माया से मुक्त होकर ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, फिर माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ती, दूर हो जाती है। पर वह कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं रह जाता। इसलिए भगवान ने गोपियों का चीर चुरा लिया, माने आवरण भंग हो गया, फिर वापिस भी लौटा दिया। अब संसार में रहो, संसार तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो जिनका चीर चुराया उन्हीं को रास में बुलाया। बुलाया कैसे? योग माया मुपाश्रितः। योग माया का स्मरण करके भगवान ने आज मधुर मुरली बजाई। बंसी की तान से ही गोपियों का आह्वान किया। प्रत्येक गोपी को बंसी सुनाई पड़ी तो ऐसा लगा जैसे गोविंद मेरा नाम लेकर के मुझे बुला रहे हैं, बंसी में मुझे पुकार रहे हैं। बंसी कोई साधारण बांस की बांसुरी नहीं है। कृष्णोपनिषद में वर्णन आया है, वंशस्तु भगवान रुद्र। जब प्रभु राम जी बन के अयोध्या में आए तो भगवान रुद्र हनुमान जी बन करके सेवा में आए, और अवध के राम जी जब ब्रज में घनश्याम बन के आए तो वे ही भगवान रुद्र बंसी बन के सेवा करने आए। तो भगवान ने कहा, बाबा राम अवतार में खूब सेवा करके आपने अपना ऋणिया बना दिया हमको।